हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर और एक नई वीडियो लेकर आए हैं। ये जो नई वीडियो आपका रहने वाली है उत्तराखंड अशासकीय विद्यालय भर्ती से संबंधित रहने वाली है। जैसा कि पूर्व में भी हम आपके सामने अशासकीय विद्यालय से संबंधित सभी भर्तियों की जानकारी समय समय पर आपको प्रदान करते आए हैं, उसी क्रम में आज एक नई भर्ती आपके सामने लेकर आए हैं। और किस जिले में ये भर्ती निकली है और कितने पदों पर ये भर्ती निकाली गई है और कौन कौन इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है, सभी जानकारी आपको मिलेगी हमारे इस वीडियो में। और तो वीडियो का अंत तक जरूर बने रहेगा। फॉर्म कहाँ से मिलेगा, आपको कहाँ आपने जमा करना है और किस तरीके का लिफाफा आपने लगाना है, लिफाफे में क्या भरना है, सारी जानकारी हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो वो सभी कैंडिडेट जो बीएड हैं प्रवक्ता के लिए भर सकते हैं, आपका एलटी के लिए भर सकते हैं, जो डीएड कैंडिडेट हैं वो प्राइमरी के लिए भर सकते हैं। सभी पदों पर जो भर्ती है वो निकली है। ठीक है, तो आइए किस विद्यालय के अंदर भर्ती निकली है और कितने पदों पर निकली है, इन चीज़ों को समझेंगे और वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा फॉर्म कहाँ से लेना है, कहाँ भरना है और कैसे आपका इसमें चयन होगा, क्या लिखित आधार पर इसमें चयन होगा, क्या इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा, सभी चीज़ों को वन बाय वन समझेंगे। ठीक, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पहली बार जुड़े हो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेस्ट क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं इस भर्ती की। तो अशासकीय विद्यालय के अंतर्गत ये भर्ती निकाली गई है, जिसमें प्रवक्ता, एलटी व प्राइमरी पदों पर जो भर्ती है वो निकाली गई है। ठीक है, सभी अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा। कैसे इंटरव्यू होगा सभी अभ्यर्थियों का? आप तो कहते हैं कि टॉप 7 का इंटरव्यू होगा, जी नहीं। इस भर्ती में सभी अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा। और क्यों होगा, कैसे होगा, आइए सारी जानकारी आपको वीडियो में बताते हैं। ठीक है, बात करते हैं इस भर्ती की। तो ये कहाँ निकली है, किस विद्यालय के अंतर्गत निकली है, समझेंगे। ये आपका जो भर्ती निकली है, आपका कार्यालय श्री गुरु नानक पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रेमनगर देहरादून। प्रेमनगर देहरादून में के अंतर्गत गुरु नानक पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज है। वहाँ जो ये भर्ती है वो निकाली गई है। दिनांक 20/9/2025 को ये विज्ञप्ति जारी कर दी गई, जिसका विज्ञापन संख्या 1/2025-26 रहने वाला है। इस बात को जरूर ध्यान देंगे, विज्ञापन संख्या 1/2025-26 रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि विज्ञापन संख्या फॉर्म में भरना होता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, वही कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में योजित रिट संख्या के आधार पर जो भर्ती है, मींस हाईकोर्ट के अधीन ये भर्ती थी। तो उसी क्रम में मुख्य शिक्षा अधिकारी आपका मुख्य शिक्षा अधिकारी को जो जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं उनको डिटेल ऐसा हम कह सकते हैं कि हाईकोर्ट द्वारा अनुमति प्रदान की गई है कि आप इन विद्यालयों में जो भर्ती करा सकते हैं, इस विद्यालय में भर्ती आप करा सकते हैं। ठीक, जो 2022 में किन्हीं कारणवश रुक गई थी। ठीक हो गया, आइए वही सारी चीज़ लिखी हुई है, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं पदनाम की, विषय और वेतन क्रम। ठीक है, सबसे पहला जो इसमें पद रहने वाला है उस पद को हम देखेंगे। सबसे पहला पद आपका रहने वाला है प्रवक्ता अंग्रेजी का पद। ठीक, लेवल 8 का ये पद होता है, जिसमें केवल एक पद है अंग्रेजी का। ठीक हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है, जैसे आप एलटी के लिए फॉर्म भरते हैं और या लेक्चरर इंग्लिश के लिए फॉर्म भरते हैं, जो क्वालिफिकेशन बीएड के साथ आपका पीजी होना चाहिए, उसी तरीके से प्रवक्ता अंग्रेजी के लिए भी है। ठीक है, इन विद्यालयों में। दूसरा प्रवक्ता पंजाबी, वेतन इसका लेवल 8 का पद रहने वाला, ये भी एक पद है और इसका क्वालिफिकेशन आप सभी को पता होगी। जो पंजाबी विषय के जो कैंडिडेट होंगे प्रवक्ता पंजाबी के, वो भली भांति जानते होंगे। ठीक, तीसरा पद आपका सहायक अध्यापक एलटी हिंदी का रहने वाला है, लेवल 7 का ये पद रहेगा, जिसमें टोटल पदों की संख्या 2 रहने वाली है। ठीक, तीसरा जो पद आपका वो रहने वाला है, वो तीसरा पद रहने वाला आपका एलटी सामाजिक विज्ञान का, इसमें पदों की संख्या 2 रहने वाली है। पांचवा पद आपका सहायक अध्यापक एलटी विज्ञान का रहने वाला है, जिसमें पदों की संख्या 1 रहने वाली है। इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यदि मैं बात करूं हिंदी एलटी की क्वालिफिकेशन की, तो बीए आपका बीए में आपका हिंदी होना चाहिए, साथ में बीएड सीटेट सेकंड या यूटेट सेकंड होना कंपलसरी है। ठीक है, इस तरीके से सामाजिक विज्ञान में भी आपका सामाजिक विज्ञान के विषय जो है इतिहास इको जो विषय हैं आपके, वो आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए और साथ ही साथ बीएड के साथ सीटेट और यूटेट सेकंड होना कंपलसरी है। ठीक, सहायक अध्यापक एलटी विज्ञान की बात करेंगे तो आप बीएससी जेडबीसी वाले कैंडिडेट होने चाहिए और साथ में आपका बीएड और सीटेट सेकंड क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक, छठा पद जो आपका है वो सहायक अध्यापक एलटी गृह विज्ञान का रहने वाला है, जिसमें टोटल पदों की संख्या 2 है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 पदों की संख्या है और आपका गृह विज्ञान विषय जो है आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए और साथ में बीएड और सीटेट सेकंड होना चाहिए। ठीक,
सातवां पद की अगर हम बात करें, सहायक अध्यापक LT कला का पद रहने वाला है, जिसमें पदों की संख्या केवल एक रहने वाली है और कला के साथ आपका स्नातक होना चाहिए। वो जो फाइन आर्ट होता है, शायद मेरे ख्याल से फाइन आर्ट, आपका BA फाइन आर्ट होना चाहिए और साथ ही B.Ed भी होना चाहिए। और CTET तो कंपलसरी नहीं किया है, शायद B.Ed कंपलसरी कर दिया, बाकी मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक। आठवां पद जो आपका रहने वाला है, सहायक अध्यापक LT संस्कृत का रहने वाला है। संस्कृत से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसमें पदों की संख्या एक है, ठीक है। उसके बाद नवा पद जो रहने वाला है आपका, सहायक अध्यापक LT गणित का पद रहने वाला है, इसमें पदों की संख्या एक है, ठीक। और गणित के लिए BSc आप PCM वाले कैंडिडेट और B.Ed साथ में यूटेट सेकंड होना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद जो अंतिम पद आपका रहने वाला है वो सहायक अध्यापक प्राइमरी का पद रहने वाला है। अंतिम पद जो आपका रहने वाला है वो सहायक अध्यापक प्राइमरी का पद रहने वाला है। सहायक अध्यापक प्राइमरी का पद रहने वाला है, लेवल 6 का ये पद रहेगा। 3 पदों की संख्या इसमें 3 है और शासन के अनुसार इस समय जो आपका क्वालिफिकेशन है प्राइमरी की वो DLED है, तो DLED वाले कैंडिडेट और साथ में यूटेट फर्स्ट और सीटेट फर्स्ट होना कंपलसरी है, वो इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। 11वां पद जो है आपका कनिष्ठ सहायक का रहने वाला है, इसमें लेवल 3 का ये पद रहता है, इसमें पदों की संख्या केवल एक है, ठीक हो गया। आपका कुल मिला के ये 16 पद रहने वाले हैं, ठीक है। कुल मिला के आपका ये पदों की संख्या इसमें 16 है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल 16 पदों पर जो ये भर्ती है जो जारी की गई है। अब फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, आइए इस चीज़ को समझते हैं, ठीक। बात करते हैं फॉर्म भरने की, तो इसमें लिखा गया है कि उपरोक्त रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र विद्यालय कार्यालय। आवेदन पत्र कहाँ मिलेगा आपको, विद्यालय के कार्यालय से ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, 300 रुपये का आपको पोस्टल ऑर्डर ले जाना है। ये पोस्टल ऑर्डर आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएंगे, या बैंक ड्राफ्ट 300 रुपये का बना लेना है। बैंक ड्राफ्ट किसके नाम से बनेगा, प्रबंधक श्री गुरु नानक पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रेमनगर देहरादून के नाम का वो आपका पोस्ट ऑर्डर बनेगा 300 रुपये का, ठीक है। दो ऑप्शन आपके पास हैं, या आप ये काम करिएगा 300 रुपये का पोस्ट ऑर्डर ले जाइएगा, या 300 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बना लीजिए। किसके नाम पर बनाना है, प्रबंधक श्री गुरु नानक पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रेमनगर देहरादून के नाम पर बनेगा, ठीक है। उसके बाद उसको ले जाकर आपने विद्यालय के गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज विद्यालय प्रेमनगर में जो है उसके विद्यालय के कार्यालय में जाकर जमा करना है और वहां से आपने आवेदन पत्र ले लेना है, ठीक है। आवेदन जमा कर आवेदन पत्र विद्यालय कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक हो गया। नंबर 2 की यदि हम बात करें, आवेदन पत्र विद्यालय कार्यालय से कब प्राप्त होगा, प्रातः 8:30 से 2 बजे तक किसी भी कार्य दिवस मतलब होता है छुट्टी के दिन के अलावा बाकी सभी दिन आपको मिलेगा, ठीक है। आवेदन पत्र की प्राप्ति और पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र, जो आवेदन आपके फॉर्म हैं वो 21 दिन के लिए उसकी वैलिडिटी होती है। मीन्स 20 तारीख को निकल गया, 20 तारीख से आप 21 दिन लगा लीजिएगा, 11 अक्टूबर के आसपास तक इसकी डेट रहेगी। तो 11 अक्टूबर के आसपास तक आपको फॉर्म भर कर स्पीड पोस्ट कर जमा भी कर देना है, ठीक हो गया। 21 दिन की वैलिडिटी है, ठीक। और जमा कहाँ करना है, सीधे वहीं गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में ही आपने क्या कर देना है, स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक। उसके बाद नंबर 4 है, अपूर्ण रूप से मतलब जो इनकम्प्लीट फॉर्म होंगे आपका वो निरस्त कर दिए जाएंगे, ये क्लियरली इसमें लिखा गया है। उपरोक्त पदों तो आयु सीमा जो होती है 21 से 42 वर्ष होती है, इस बात का ध्यान देंगे। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपने एक छोटा सा लिफाफा, स्वयं का पता लिखा, मतलब एक जो लिफाफा आपने लेना है उसमें आपने अपना एड्रेस लिखना है, फॉर्म करके अपना एड्रेस लिखना है और 30 रुपये का उसमें क्या लगा देना है, डाक टिकट लगा देने हैं, जो आपको विद्यालय वाले क्या करेंगे, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको इंटरव्यू के लिए सूचित करेंगे, ठीक हो गया। आवेदन पत्र के साथ क्या करना है आपने, जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपने फॉर्म के साथ लगा देनी है, ठीक हो गया। और जब फॉर्म आप लगाएंगे तो फॉर्म लगाने के साथ साथ उसको A4 साइज के लिफाफे में आप रखिएगा, ठीक है। और लिफाफे में रखने के बाद उसके बाद बाहर से क्या लिखना है, आइए उसको पढ़ते हैं, ठीक है। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, कोई अंतिम तिथि जब हो जाएगी उसके बाद कोई भी आपके फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। दूसरा, आपका सेवायोजन कार्यालय उत्तराखंड में नाम होना जरूरी है, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से पूर्व आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम होना जरूरी है, ठीक हो गया। उसके बाद अभ्यर्थी उत्तराखंड का मूल निवासी स्थायी निवासी होना चाहिए, आप यहाँ के स्थायी निवासी या मूल निवासी होने चाहिए। पद जो है स्थायी है, अंशदायी पेंशन युक्त है। आवेदन पत्र के लिफाफे के बाईं ओर आपने क्या लिखना, विज्ञापन संख्या लिखेंगे। फॉर्म के बाहर बाईं ओर क्या लिखेंगे, विज्ञापन संख्या तथा दिनांक, ठीक है। विज्ञापन संख्या तथा दिनांक लिखना बाईं ओर, और दाईं ओर आपने क्या लिखना, पदनाम मीन्स सहायक अध्यापक गणित या सहायक अध्यापक हिंदी या प्रवक्ता जो भी है, एवं विषय किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं अंकित करें, ठीक हो गया।
जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी अर्ध सरकारी यदि कोई सेवा में है तो वहां से वो एनओसी अपनी लेकर जरूर आएगा। ठीक है। आवेदन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक पंजाब नेशनल की किसी भी शाखा का बना हो दे करें। या तो यदि आप जब ड्राफ्ट बनाएंगे 300 रुपये का, तो यदि आप या तो आप स्टेट बैंक का बना दें या आप पीएनबी का बनाएंगे। ठीक है। उसके अलावा अन्य बैंक का जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक। तो ये छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए हमारी तरफ से कैसी लगी वो जानकारी जरूर बताइएगा। और एक अच्छी सी न्यूज़ आप सभी के लिए कि देहरादून के अंतर्गत जो है ये भर्ती निकाली गई है, तो जरूर भरिएगा इस फॉर्म को और जरूर अप्लाई करिएगा, जिससे किसी को ये जॉब जो है मिल सके और सभी के लिए एक अच्छा मौका है। तो कैसी लगी वो वीडियो जरूर आप बताइएगा और इसी तरीके से अपना प्यार हमें हमेशा देते रहिएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत परेशानी हो उसको हम हल करने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। ठीक। और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल में भी जरूर जुड़िएगा, जिससे आपको इसकी पीडीएफ प्रॉपर्ली मिल सके। चलिए तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।